बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए खुशबूदार से बीफ के कबाब लेके आया हूं कि ये शामी कबाब आप किस तरह बना सकते हैं, कैसे इनको हमने टेस्ट इन्हेंस करना है, कैसे खूबसूरत सा बनाना है, कैसे हमने इनको रेशेदार बनाना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो इस वीडियो में मौजूद हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट में देखना है शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको हर एक बात की समझ आ जाए। जिसको भी इंशाल्लाह एक बार बना के देंगे वो आपकी तारीफ लाजमी करेगा। तो क्या तरीकाकार है इन मज़ेदार से क्रिस्पी से बीफ शामी कबाब को बनाने का, आपने ध्यान से देखना है। खूबसूरत सामने लेना है प्रेशर कुकर और इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं। बड़ी इलायची जाएंगी 3 और 2 बादियान के फूल हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, चले 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको कड़कड़ा लेना है ताकि इनका टेस्ट जो है इस ऑयल के अंदर आ जाए। और इस ऑयल के अंदर हमने ऐड कर देना है बीफ को। बीफ 500 ग्राम ले रहा हूँ। ये देखें जी, कोई भी लेयर इसके ऊपर चर्बी की नहीं है। खासकर एक चर्बी होती है जो बहुत पक्की सी होती है, वो गलती नहीं है दोस्तों, तो वो आपने ऐड नहीं करनी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कोशिश कीजिएगा चर्बी का कोई भी पार्ट इसके साथ ना लगाओ। ठीक है, फिर आपके जो कबाब है ऑटोमेटिकली रेशेदार बनेंगे। ठीक है, चलें इसको हमने जो है अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसकी स्मेल को दूर करना है। स्मेल दूर करेंगे तो आपके शामी कबाब खाने को भी दिल करेगा। ठीक है, अगर स्मेल रह गई तो फिर आपने जो है समझे कि अच्छी कुकिंग नहीं की। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। गोश्त अभी छोड़ेगा पानी, तो आपने घबराना नहीं। इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक हो गया। चले जी, अब लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। याद रहे जब आपने इसमें ऐड करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, आपने जो है फ्लेम को लो कर देना है, वेरी लो कर देना है। ठीक है, ताकि ये जल ना जाए। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो हमारा मकसद है हमें हासिल होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसकी हमने स्मेल को दूर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगला जो स्टेप है वो है जी, मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जितनी मिकदार में मैंने ऐड किए हैं आपने इतनी ही मिकदार में ऐड करनी है। हस्बे ज़रूरत जाएगा नमक, आगे जाके हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लेना है ताकि सारी बोटी के ऊपर ये लग जाए और इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और इनका जो है कच्चापन दूर हो जाए। ठीक हो गया। चले हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 1.5 गिलास के करीब। और इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें जाएंगी, वो क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने ज़ीरा ऐड करना है साबुत 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून काली मिर्च साबुत मैंने ऐड की है और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ऐड किया है खुश्क धनिया साबुत। ठीक है, और ये है जी पिपली। ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली अवेलेबल होगी। ये टेस्ट को बहुत इन्हेंस करती है। आप कच्चे कीमे के कबाब बनाएं या फिर इस तरह से शामी कबाब या फिर आप जो है मटन कबाब बनाएं, इसमें लाजमी ऐड करनी है। 2 मैंने ऐड की है पिपली और 4 लौंग मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, चलें इनको अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लेना है सिर्फ 1 मिनट के लिए और वेरी लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी खुशबू इनके अंदर आ जाए और इनका जो ऑयल है एक्टिवेट हो जाए और बहुत प्यारी खुशबू हमारे कबाब में आएगी। ठीक है, चलें रोस्ट इनको कर लिया, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद कोई भी मसाला आपने बचाना नहीं, आपने सारे का सारा इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलें एक प्याज छोटा सा ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है ताकि सारी चीज़ें जो है यकजान सी हो जाएं। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। चलें अब हमने इसको प्रेशर कुकर लगाना है तकरीबन 20 मिनट का, पहली सीटी आ लेने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 20 मिनट हो चुके हैं। तो 20 मिनट के बाद देखें जी, गरम गरम सी भाप जब इसमें से सारे निकल जाए तब हमने कैमरे को सेट किया है। और ये जो चीज़ें हमने ऐड की थी, काली इलायची ये देखें जी, और साथ में बादियान के फूल, इनका कोई काम नहीं, इनका सारा असर जो है पानी के अंदर आ चुका है। ठीक है, आपने जो है दोस्तों इनको बाहर निकाल देना है 1 बाय 1। ईजिली आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलें अब हमने इसको चेक कर लेना है कि गोश्त हमारा किस हद तक गल चुका है। तो देखें बहुत गर्म है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा मकसद हासिल हो चुका है। अभी हमने दोबारा भी प्रेशर लगाना है। क्यों लगाना है ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4 से 5 घंटे पहले मैंने दाल को भिगो के रखा था। 500 ग्राम ही मैंने दाल ली है। याद रहे 500 ग्राम बीफ है तो इतनी ही मिकदार में मैंने लिया है दाल को। ठीक है, हस्बे ज़रूरत हमने पानी इसमें ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 1 गिलास मैंने और ऐड किया है। इतना सा पानी इसमें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं कर लेना। बाय चांस अगर आपसे ज़्यादा पड़ जाए तो जब आपने प्रेशर कुकर लगाना है उसके बाद आप इसको चूल्हा जला के खुश कर सकते हैं। चले 5 मिनट का मज़ीद हमने प्रेशर कुकर लगाया इसको। तो ये देखें जी माशाल्लाह
माशाल्लाह शानदार किस्म का हमारा पूरा पानी आया है और कमाल किस्म की हमारी जो है दाल गल चुकी है। यहीं पे गर्मा गर्म दाल को हमने जो है पीस लेना है और इसके गोश्त के अच्छी तरह से रेशे बना लेने हैं। बोटियों को आपने ध्यान से जो है यहाँ पे पीसना है ताकि रेशे ज़्यादा से ज़्यादा हमें हासिल हों और हमारे जो कबाब हैं कमाल किस्म के हो। चलें एक बॉल में निकाल लेंगे और ये चीज़ें हमने यहाँ पे आके ऐड करनी है। इनको अगर आप पहले ऐड करेंगे तो ये बीच में गुम हो जाएंगे, इनका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम लाना चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे काट के ऐड की हैं और 2 लाल मिर्चें यहाँ पे। ठीक है, खूबसूरती भी आ जाएगी और अच्छा सा पैटर्न भी बन जाएगा। इंशाल्लाह इसको ऐड इस तरीके से कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मेहमानों के लिए बनाएं, घर के लिए बनाएं या दावत पे बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही आपकी तारीफ़ होगी। ठीक है, चलें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड किया है और अब आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, आप चाहें तो हाथ की मदद से कर लें। हाथ की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन ये कि ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलें मिक्स कर लेने के बाद हाथों को पानी लगा लें या वैसे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। इस तरह से छोटा सा बॉल बना के आपने प्रेस करना है तो ये देखें खूबसूरत सा आपका कबाब जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है, सांचे की मदद से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन हमें सांचे की ज़रूरत नहीं क्योंकि अल्लाह का इतना करम है। ये देखें सांचा भी मौजूद है, लेकिन हमने जो है हाथ की मदद से इस तरह से खूबसूरत से एक जैसे बना लेने हैं। तो ये देखें कमाल किस्म के हमारे जो है कबाब रेडी हो चुके हैं। इनको आप फ्रीज़र कर दें, जब आपका दिल करे 2-4 निकाल के बना के जो है आप अच्छी तरह से खा सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। चलें हमने इसको फ्राई करना है तो प्री हीट है ऑयल हमारा, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने ऐड नहीं करना पैन के अंदर और अंडा अच्छी तरह से फेंट लेना है, याद रहे कसर नहीं छोड़नी, अच्छी तरह से फेंट लेना है। ठीक है, चलें इसमें डिप करेंगे, कोट करके अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो है वो उतार देना है और 1 बाय 1 हमने जो है पैन के अंदर इनको बड़ी एहतियात के साथ रखते जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने जो है इनको फ्राई करना है। याद रहे एक तरफ जब अच्छा सा खूबसूरत सा क्रिस्पी सा कलर आ जाए तब आपने जो है इनको पलट लेना है। याद रहे क्रिस्पी करने के चक्कर में आपने इनको जलाना नहीं, सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जितने अच्छे से ध्यान से दिल लगा के काम करेंगे आपको ये रेसिपी उतना ही रिस्पॉन्स करेगी, बल्कि कोई भी रेसिपी बना लें उतना ही रिस्पॉन्स करेगी जितना दिल से बनाएंगे। ठीक है, आपको खाने में भी मज़ा आएगा। चलें इनको 1 बाय 1 पलटते जाएंगे और इनका कितना खूबसूरत सा कलर है। 4 से 5 मिनट दोनों साइडों पे लगेंगे, ये कि आपने अंदर तक हीट इनको पहुंचानी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे ही ये काम हो सकता है। तेज़ आंच होगी तो अंडा पक जाएगा और अंदर से ये जो है कच्चे रह जाएंगे, यानी पके तो हुए लेकिन ये कि अंदर तक हीट नहीं जाएगी। तो खूबसूरत सी लुक इनकी चेक कीजिए। ये देखें जी, आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ तो माशाल्लाह कितने रेशेदार और मज़ेदार से हमारे जो है मुँह में घुल मिल जाने वाले कबाब रेडी हो चुके हैं। आप चाहे मटर में भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको फाइनल लुक की तरफ लेके चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे जो हैं रियल शामी कबाब रेडी हो चुके हैं, जिन्हें बनाना इंतहाई आसान है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको अच्छा सिखाया, अच्छा बताया, अच्छा दिखाया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।